हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आप लोगों देख सकते हो भाई लोगों, बॉय के लिए वैकेंसी है। आप देख सकते हो पंचकुला चंडीगढ़ के लिए आपकी वैकेंसी है, ये सेक्टर 2। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो आप देख सकते हो ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल फीस सेकंड फॉर द ग्रुप ऑफ पोस्ट आपको दी गई है, इंपॉर्टेंट डिटेल आपको दी गई है, आप ध्यान में रखना होगा आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, डेट ऑफ एप्लीकेशन पब्लिकेशन 6 आपको ये दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये 6 तारीख दूसरा महीना से आपकी वैकेंसी स्टार्ट है। उसके बाद आपकी ओपनिंग डेट आपको बता दूँ मैं, ओपनिंग डेट सबमिट आपकी 9 तारीख दूसरा महीना में आपको ये दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और आपकी क्लोजिंग डेट लास्ट डेट आपकी है 23/2 और 11 बज के मतलब 12 बजे तक आपकी ये डेट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इम्पोर्टेंट आपको ये दी हुई है, इम्पोर्टेंट BCA और BBCA और EWS कैंडिडेट को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कैंडिडेट फीस रिक्वायरमेंट डिपॉजिट ऑफ एनी वाई कैंडिडेट अपेयरिंग एजेंटेंट एनी पोस्ट आपको ध्यान में होगा। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मोस्ट बी हैव बीन इशू आफ्टर 1/4 आपके होने चाहिए, 1/4/2025 तक आपका कंप्लीटली आपका होना चाहिए बिफोर क्लोजिंग डेट से पहले, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इम्पोर्टेंट डेट DCS DSC और OSC कैंडिडेट वालों को आपको ध्यान में रखना होगा। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मोस्ट बी हैव बीन इशू ऑफ द 13/11/2024 तक आपके कंप्लीटली होने चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपको मैं बता दूं, आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूएबल इशू ऑफ फैमिली मेम्बर्स आपको ये ध्यान में रखना होगा। सर्टिफिकेट इशू ऑफ रिन्यूअल आफ्टर 10/2/2025 से लेकर आपका बिफोर क्लोजिंग से पहले का आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड HSC हरियाणा सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। विल बी कम्युनिकेटेड स्टेबिट आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम का आपको दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। विल बी कम्युनिकेट सुपलिटी आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। चैप्टर 1 में आपको लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ लेना है डिस्क्रिप्शन, आपको ये ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे। आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 आपको सब में तरीका से पढ़ लेने हैं। आपको पेज में दिखा हुआ है, सारे आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, तभी आपको पढ़ना है। पीछे सब आपको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। आपको आगे की तरफ चलते हैं। आपका ये पेज नंबर आपको सब दिए हुए हैं, आपको कौन कौन से पेज पर क्या क्या है आपको इसमें बता दिया गया है। आप पेज को सही तरीका से आपको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ लेना है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, सारे पेज नंबर दिए गए हैं, आपको इसी पर गौर करना है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है, सारा इनमें बता हुआ है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसी में आपको ध्यान में रखना होगा सब तरीका से आपको, तभी आपको फॉर्म भरना है। आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको आगे की चल ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको सारे चैप्टर वाइज दिए गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और मैं आगे की तरफ चलता हूँ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताने वाला हूँ। आपको तब भी आपको ये सारी जानकारी कर लेनी चाहिए, कैसे कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये ध्यान में रखना होगा, पार्टिकुलेशन आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना होगा। आपको ये सारे कंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको ये सब पढ़ लेने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ पाएगा। आपको ये सारे आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ये ध्यान में रखेंगे तभी आपका समझ में आ पाएगा। आपको चैप्टर 1 में आपका लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान में लिखाना होगा। आपको इन्वेशन आपको एप्लीकेशन आपको ये वेबसाइट पे जाना है, आपको ये आपको ध्यान में रखा होगा। और ग्रुप डी रिक्वायरमेंट ऑफ द आपको ये सब दिखाना है, URL एड्रेस आपको ये पता है सब। चलते हैं आगे की तरफ। आपको चैप्टर 2 में आपका लिखा हुआ है सब, आपको अच्छे से नोट करना होगा। एड कैंडिडेट अप्लाई इक्वलमेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बता हुआ है, आपको कैसे कैसे भरना है फॉर्म, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली इसमें आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। आपको अकाउंट पासिंग हायर
क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा अच्छी तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ, अब वीडियो पूरा देखें। आप इस थोड़ा जरा सी भी स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये सारे आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्ट ऑफ द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन चैप्टर 3 में आपको दिखा हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और चैप्टर 4 में भी आपका ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ द सेक्शन एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होने वाला है इसमें। चैप्टर 4 में आपको कुछ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया ऑफ द सेक्शन कमीशन के बारे में, रिक्वायरमेंट ग्रुप सी पोस्ट मेडिंग आपको सिलेक्टेड अकाउंटेंट विल बी सेट पॉलिसी डेट कमिश्नर आपको इसमें पता होना चाहिए। पैटर्न एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। आपको चलते हैं आगे की तरफ, आपको सारा मैं बताने वाला हूँ। क्राइटेरिया ऑफ द सेक्शन एग्जाम आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में टोटल आपके मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं। सो टोटल मार्क्स आपका 100 होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ द 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे का टाइम होने वाला है। 1 घंटा 45 मिनट आपको ध्यान में होना है। मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी और रिन्यूअल आपको ये ध्यान में रखना होगा। जनरल के लिए आपको 50% आपको ये ध्यान में रखना होगा। और अदर कैटेगरी आपको SC ST के लिए बोर्ड कैटेगरी आपको 40% मार्क्स की ज़रूरत होने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ। सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको चैप्टर 5 में आपको लिखा हुआ इम्पोर्टेंट फॉर रिक्वायरमेंट ग्रुप ऑफ पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्लोजिंग 7 सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है। 31/2024 का आपका ये सारा डाटा होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अटेंडिंग के बारे में सब बताया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको बता दूँ और मेन पॉइंट, आपको मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी जो आपके एग्जाम, उसके बाद आपको रिटन क्वालिफाई एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम करने का पोस्ट वाइज आपका परफॉर्मेंस देखी जाएगी कैसी है कैसे नहीं। प्रोवाइड कैंडिडेट अपेयरिंग मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल अपेयर ऑफ द स्किल टेस्ट आपको ये ध्यान में रखना होगा। रिटन क्वालिफाई ऑफ द एनुअल इलेक्शन ऑफ जजमेंट आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप जैसे क्वालिफाई हो जाते हो अच्छे नंबर से, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आज जारी होने वाली है। उसके बाद आपको सारा डाटा पता चल जाएगा कैसे नहीं कैसे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, आपको मैं बता देता हूँ सारा डाटा आपको ध्यान में रखना होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना है। मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं। आपको वीडियो पूरी देखोगे वीडियो तभी आपको समझ में आ पाएगा मेरे भाई, वैसे समझ में नहीं आ पाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा मेरे भाई, क्योंकि आप जरा सी गलती करने के बाद आपका पूरा साल बर्बाद होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट कमीशन यूजिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लास्ट डेट कमीशन से पहले आपको करना होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा सेट मार्क्स आपको दिखे जाएंगे। क्वालिफाई स्केल आपको ये ध्यान में रखना होगा। सक्सेसफुल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द डिपार्टमेंट आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कैसे फॉर्म भर जाएगा। जब तक आप नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नोट आउट नहीं करोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। 50 मार्क्स मिनिमम आपके स्किल टेस्ट में होने चाहिए। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा 40% आपके अदर कैटेगरी वाइज होने चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा। सिलेक्शन ऑफ द कमीशन विल बी द रेटिंग ऑफ द आपको ये डेट दी हुई, इसमें आपको कम्प्लीटली कोचिंग आपको कंप्लीट करना है, आपको ये बता दिया जा रहा है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में देखना होगा, ये बता दिया जा रहा है इसमें अकाउंटिंग सेक्टर ऑफ द आपको ये डेट दी गई है। उसके बाद आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको और भी छूट मिलने वाली है स्किल टेस्ट में, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आपको मैं सारे नोट आउट करने वाला हूँ। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ लेना है। आपको सेक्शन में आपको चैप्टर शिफ्ट आने वाला है, आपको देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। उसके बाद में आपको ये बताने वाला चैप्टर 6 में आपको क्या क्या है इंपॉर्टेंट, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको इंपॉर्टेंट रोड्स के बारे में बताने वाला हूँ, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। सारे नोट आउट करने लेने हैं तभी आपको समझ में आ पाएगा मेरे भाई। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये बताया BCA, उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको नॉन लेयर कैटेगरी आपको ये ध्यान में रखना। गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट ICG आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारा आप हरियाणा सरकार की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये EWS के बारे में कैटेगरी के बारे में बताया है, आपको OBC सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका
EWS के सर्टिफिकेट के बारे में आपको ये जानकारी दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ ले चलता हूँ। ये आपको EWS के सर्टिफिकेट के बारे में दिखाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। चलते हैं आगे की तरफ, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ ले चलता हूँ मैं। आपको ये इम्पोर्टेंट आपकी चैप्टर 7 में कुछ लिखा हुआ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। आपको ये विलिंग लो ऑफ द विजन आपको होना चाहिए, ये आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आपका कैटेगरी होना चाहिए, ये कुछ है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको डिसेबिलिटी की मतलब जो विकलांग हो उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, कुछ उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलते हैं आगे की तरफ, कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी आपकी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा मैं बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। आपकी हरियाणा गवर्नमेंट, आपको ये ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन आपका ये डेट ऑफ द ये आपकी दी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी एज के हिसाब से आपको दी गई है, आपकी एज कैसी होनी चाहिए आपको ये सब बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सारा आपको नोट कर लेना है। चलते हैं आगे की तरफ, उसको आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें नोट आउट करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसमें फिल कर सकते हो, अदाप्ट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आपको क्वालिफिकेशन के बारे में ये बता हुआ है, आपको कैसी क्वालिफिकेशन आपकी ये सारी दी गई है। चलते हैं आगे की तरफ, उसका डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताया गया है, आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, आपको यूसेल आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। क्या आपको इन केस ऑफ द रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आपको होना चाहिए, आपको ये है, आपको अपेयरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तब भी हो जाएगा, फॉर्म भर जाएगा। चलते हैं आपको रिजल्ट टाइप, आपको फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आप सेकंड दे पाओगे फेस, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ये ध्यान में होगा अगर अपना रिजेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या गलती की वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। आपको मोर द फॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ द सबमिट बाई ऑनलाइन, आपको नो क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्टिंग कैंडिडेट विल बी आप द ऑफ एवरेज कट ऑफ कॉलेजिंग पार्टिंग वर्जन ऑफ द डेट ऑनलाइन फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट ऑफ द अपलोडिंग रिक्वायर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट। आपको कोई सारे इंस्ट्रक्शन बताने दिए मैंने, आप कल तो और आपकी जो रिक्वायरमेंट दी है गाइडलाइन के अनुसार आपको फॉर्म फिल करना है। अगर अब जो डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल है अपलोड करने के लिए वही वाले डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, आधार कोई फालतू डॉक्यूमेंट नहीं करना है, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको ये गाइडलाइन बताई गई है इसमें बी और द फाइनल, आपको ये बताया गया फाइनल के बारे में, कमीशन के बारे में सारा आपको डाटा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तरफ। आपकी ये स्कैनिंग क्वालिफाई, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटो आपको सारे एडमिट कार्ड आधार कार्ड आपको ये सब का डिटेल आपको अपलोड करनी है। आपकी जनरल के वाले के लिए ST ST OBC वाले जो भी हैं आपको सारे डाटा बताया गया है कैसे कैसे आपको सारी आधार कार्ड आपका मार्कशीट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सब अपलोड करने होंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा सही है, आपको ये ध्यान में रखना होगा सही। BCA नॉन क्रीम लेयर आपको ये ध्यान रखना होगा। OBC वालों के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैंडिडेट आधार कार्ड आपका बोर्ड मार्कशीट आपकी GS सर्टिफिकेट कैंडिडेट सर्टिफिकेट आपको जो भी है आपकी सारे डाटा आपको अपलोड करने होंगे और बिल्कुल जेन्युइन असली डाटा अपलोड करना है, आपको फर्जी डाटा नहीं करना है अपलोड, इसमें आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के आपकी सारी डॉक्यूमेंट आपको सही तरीका से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है सही तरीका से, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, आपके सारे सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ अब कौन कौन से होने वाले हैं। EWS के भाई जो EWS में हो वो सारे आपको सही तरीका से आपको पढ़ लेना है, आपको वो सेम डाटा लगने वाला है जो है आपका एक्सर्विसमैन होगा मेरे भाई, तो उसके लिए अलग अलग आपको इसमें दी गई है सारे कंजक्शन आपको सही तरीका से नोट आउट कर लेना है। और डिसेबिलिटी एक्सप्लेन में आपको ये भी है, आपको सारे डाटा आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट इंटर की मार्कशीट आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। सिग्नेचर आपको सही तरीका से अपलोड कैसे करना है आपको ये सारा ध्यान में रखना होगा। फैमिली मेम्बर ग्रुप आपको होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको सब सही तरीका से बताया गया है। डिपार्टमेंट फ्रीडम, उसके बाद आगे चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम, आपको ये क्या क्या बताया गया इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको मैं बताता हूँ आगे की तरफ जी सब आपको ये नोट आउट कर लेना है, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, आधार कार्ड आपका मार्कशीट हाई स्कूल की सारा आपको डाटा अपलोड करना होगा। चलते हैं आगे की तरफ,
मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ, आपको क्या क्या लगने वाला है। और आपको सारा डाटा वो मैंने बता दिया आपको ये सारे डाटा हरियाणा की जो आपकी हरियाणा स्टेट की मार्कशीट हो, कोई जो भी आपकी मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, इसमें आपको मैं ध्यान में बता रहा हूँ, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। और उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ, ओ मार्कशीट के आपका ओ मार्कशीट चूज ऑफ द जी कमीशन, आपको ये सब बताया। ओ मार्कशीट पर आपका एग्जाम होने वाला है। चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 5 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द मेल, आपको ये एम मार्कशीट के बारे में बताया गया है। आपको 2 ईयर 5 ईयर डिपार्टमेंट की आपकी लिखी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। आपको ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको EWG एक्सेस एक्सपीरियंस सर्विसमैन होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको ये लगने वाला है, आपको ये ध्यान रखना होगा। जो एक्स सर्विसमैन होगा उसको मैं बता रहा हूँ, आपको ये सारे सिग्नेचर, आपके ये सारे सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, ये अथॉरिटी के द्वारा, हेड ऑफिस वाले। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट होना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सटर्नल क्वालिफाई, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको ये किस टाइप का होगा, आपको ये सब ध्यान में रखना है। नेम ऑफ द फ्रॉम टू, आपको ये कहाँ कहाँ से आप सारा इसमें लिखना है, फिल करना होगा सही तरीका से, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये लगाना है बैंक बैंक स्टेटमेंट मेंबर, आपको ये सारे डाटा लगाने होंगे। NPSC। और आपको मैं बता दूं इसके बारे में, आपको ये हरियाणा सर्टिफिकेट से अल्प पिछड़ा वर्ग जो भी है, बैक बेंचर क्लासमेट आपको है, ये प्रमाणित किया जाता है कि जाति से संबंध खाता रखी और इस जाति संबंध उल्लेख हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं को शीर्ष, आपको ये भी होगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी हरियाणा सर्टिफिकेट की तरफ से आपको भी दिखाया गया है, आपको ये कैसे कैसे फॉर्म भरना है। आपको ये जाति के द्वारा दिया है, SC ST जो भी है, आपको इस टाइप के फॉर्मेट होना चाहिए आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट द्वारा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सही तरीका से आपको फिल करना है, आपको आधार आपको सही तरीका से करना है। आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, कैसे करना है ये सारा आपको दिया गया है, इस टाइप से आपको करना है, ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, कौन कौन से और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उसको सारे में बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ये दिया गया है, इस टाइप का फॉर्मेट आपको होना चाहिए। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, सर्टिफिकेट के बारे में आपकी सारे नॉलेज में दे रहा हूँ। आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ द रीडिंग ऑफ द डिमिशन ऑफ द एग्जाम रिटर्न, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, लेटर ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द यूजिंग द फॉर्म, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये इस टाइप का दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पर एक फोटो, आपको यहाँ पर एक फोटो लगने वाला है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको दिया गया है, कैसे डिक्लेयर करना है। अंडरटेकिंग के बारे में बताया, अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपका होता है। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको ये नाम, आपका फादर्स नेम, आपको ये होने वाला है, आपको ये ध्यान में रखना होगा सारा डाटा। और उसका जी अंडरटेकिंग आपको ट्यूबिंग, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका है। उसके बाद आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये इस टाइप की। चलते हैं आगे की तरफ, जिस आपकी पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ, आपको ये ध्यान में रखना होगा सारी वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सब आपकी कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपकी ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, आपको ये भी सब नोट आउट करना है। ये आपकी सारी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, आपको इसी तरीके से आपको पोस्ट बनना है, कैसे कैसे नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेल की हाइट होने वाली आपकी ये देखिए 168, और फीमेल की आपकी 155 होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका चेस्ट भी होना चाहिए, आपको 84 और ये 44 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और आपको 25 किलोमीटर आपको रनिंग रनिंग की जरूरत बना रही है। और फीमेल के लिए आपको 40 आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी सारी वैकेंसी दी गई कैटेगरी वाइज, आपको ध्यान रखना। इंजीनियर जूनियर इंजीनियर आपको सारी बता रहा हूँ, आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, सारी आपकी पोस्ट दी गई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कैटेगरी वाइज आपकी सारी पोस्ट दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा फुल तरीका से नोटिफिकेशन का। वो आपको जैसे पढ़ने लगा होगा तभी आपको समझ में आएगा। टेक्नीशियन के बारे में आपको ये दी गई है लेयर, आपको सब। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
आगे की तरफ चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ द कंसेप्ट, आपको ये ध्यान में रखना होगा इस टाइप की आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए गवर्नमेंट द्वारा से। तो आपको सारी क्वालिफिकेशन 10th 12th आपकी सारी क्वालिफिकेशन दी है, आपको किस टाइप की क्वालिफिकेशन, आपको ये सारा मैं डाटा में बता रहा हूँ। आपको सही तरीके से फॉर्म को फिल करना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप ग्रुप 1 की आपको बता दिया है एंटोमी। चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, आपको मैं सारा वीडियो में से बता दिया हूँ। आपको ये काउंसलर आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ, आपको ये स्किल आपको होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो भाई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है भाई, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।